नमस्कार दोस्तों, आज अपने राजस्थान एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान एकीकरण के अपनों ने 3 चरण पहले पढ़ लिए थे। आज चतुर्थ चरण के बारे में अपने चर्चा करेंगे। जो चतुर्थ चरण था उसका जो संघ का नाम बना, जो संघ बना वो था वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान। जो वृहत राजस्थान था उसमें जो रियासतें सम्मिलित हुई, जो रियासतें थी, रियासतें जो सम्मिलित हुई वो थी एक तो संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जैसलमेर, इन तीनों को, इन चारों रियासतों को संयुक्त राजस्थान के साथ सम्मिलित करके वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था। ये जो निर्माण किया गया, ये किया गया था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को किया गया था। 30 मार्च को अपने राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस। कारण ये था कि इस समय राजस्थान की 3 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, तीनों की तीनों राजस्थान में सम्मिलित हुई थी। इस कारण से 30 मार्च को यहाँ पर राजस्थान दिवस बनाया जाता है। ठीक है। एक इसमें ये बात है कि जयपुर में लावा ठिकाने का निर्माण किया गया था या सम्मिलित किया गया था लावा ठिकाने को 19 जुलाई 1948 को। 19 जुलाई 1948 को लावा को है वो टोंक से लेकर के जयपुर में सम्मिलित कर दिया गया था। तो जो लावा ठिकाना है वो जयपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद जो इसकी राजधानी है, राजधानी इसकी थी जयपुर। राजधानी थी इसकी जयपुर। अच्छा, इससे पहले अपनों ने जो था अपने पूर्व राजस्थान था उसमें से अपनों ने 9 रियासतें ली थी। उसके बाद में जो संयुक्त राजस्थान आया उसमें 1 ली थी। और उसके बाद में जो ये 4 और आ गई, 10 हो गई थी ये। तो 9 + 1 10 और 1 4 ही आ गई। तो यहाँ पर अपनी 14 रियासतें सम्मिलित हो जाती हैं। ये थी अपनी पूर्व राजस्थान की। पूर्व राजस्थान की थी। एक अपनी थी संयुक्त राजस्थान की और एक 4 थी, 4 अपनी ये जो वृहत राजस्थान है इसकी सम्मिलित हो गई थी वृहत राजस्थान की। तो यहाँ तक 14 रियासतें सम्मिलित कर ली गई थी राजस्थान एकीकरण के अंतर्गत। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो पूर्व राजस्थान है वहाँ पर 9 रियासतें सम्मिलित हुई, संयुक्त राजस्थान में 1 सम्मिलित हुई और वृहत राजस्थान में 4 सम्मिलित हुई। टोटल यहाँ तक अपनी 14 रियासतें सम्मिलित हो चुकी हैं। इसके बाद इसकी जो अपन बात करें राज प्रमुख जो है वो इसमें स्वाई मान सिंह सेकंड को ही बनाया गया था, जो कि जयपुर से थे। और अगर अपने बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री में जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो थे पंडित हीरालाल शास्त्री। पंडित हीरालाल शास्त्री को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है। और इसका जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटन ये जयपुर में हुआ था। और उद्घाटन जो करता थे, यानी उद्घाटन किसने किया, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद जो इसमें महाराज
प्रमुख ये मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ही थे, भूपाल सिंह। और उपराज प्रमुख मैंने आपको बताया था कि परमानेंटली यानी हमेशा के आगे जितने भी चरण हुए उनके लिए उपराज प्रमुख जो है भीम सिंह जी को बना दिया गया था। भीम सिंह जी को बना दिया गया था जो कोटा से थे। ठीक है, ये उदयपुर से थे, उदयपुर। जो महाराणा भूपाल सिंह जी थे वो उदयपुर से थे और उपराज प्रमुख भीम सिंह जी थे। ठीक है, यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को जोधपुर जो रियासत थी उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था जोधपुर ने अपने आप को। और यहाँ का शासक था हनुमंत सिंह। इसने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की थी, यानी हनुमंत सिंह पाकिस्तान में विलय करना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से इसे डरा धमकाकर या बंदूक की नोक पर कह दें या डरा धमकाकर कह दें या जो अपने हैं इसको शक्ति कह दें, शक्ति के आधार पर जो है वो जोधपुर को राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया था। तो इस प्रकार से जो जोधपुर है वो पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ कि बंदूक की नोक पर या डरा धमकाकर या शक्ति के आधार पर इसको क्या किया गया, राजस्थान को में सम्मिलित कर लिया गया था जोधपुर को। अब बात थी राजधानी की, यहाँ पर एक बात राजधानी की भी आई और राजधानी हमेशा के लिए जयपुर बनाना चाहते थे, जयपुर को बनाया गया था। लेकिन इस जयपुर को बनाने के पीछे एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी का नाम था पी सत्यनारायण कमेटी। ठीक है, इस कमेटी के दो अन्य भी सदस्य थे, एक थे बी के गुप्ता, ठीक है, और दूसरे जो थे वो थे विश्वनाथन। इन्होंने एक कमेटी बनाई कि राजधानी जयपुर को बनाया जाए या किसी और को बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, कमेटी ने पूरा का पूरा इस पर रिसर्च किया और पता लगाया कि जयपुर बनाई जाए क्या बनाई जाए। तो इस कमेटी ने जयपुर की अनुशंसा की और इसमें जो सदस्य थे वो थे बी के गुप्ता और वी विश्वनाथन। ठीक है, अब जो जयपुर था इसमें उच्च न्यायालय स्थापना की घोषणा की गई थी। उच्च न्यायालय की घोषणा की गई थी, लेकिन 1957 में उच्च न्यायालय का स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया, जोधपुर कर दिया गया था। जोधपुर 1957 में इसका स्थानांतरण कर दिया गया जोधपुर। तो ये था अपना चतुर्थ चरण, वृहत राजस्थान। इसके बाद पांचवा चरण, नेक्स्ट जो अपना है वो है पांचवा चरण। पंचम चरण में अब तक हम पढ़ के आए हैं कि हमने 14 रियासतों का इसमें कर दिया था, एकीकरण कर दिया था। पंचम जो चरण आया उसका नाम, जो संघ का जो नाम रखा गया वो था संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, संयुक्त वृहत राजस्थान के अंतर्गत दो संघों को सम्मिलित किया गया था। पहला था
मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, ठीक है। और दूसरा था वृहत राजस्थान। इन दो संघों को आपस में सम्मिलित करके एकीकरण किया गया था। अब तक हमने संयुक्त राजस्थान तक पढ़ी है 14, टोटल कितनी पढ़ी है रियासतें? 14। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। तो ये 4 रियासतें अगर और मिला दी जाए तो यहाँ पर कितनी रियासतें हो जाती हैं? 18। तो संयुक्त वृहत राजस्थान में जब एकीकरण किया गया तो टोटल रियासतों का एकीकरण हो गया था, वो था 18। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो कई बार के इसमें जो कंफ्यूजिंग होने वाली बात है, ये मत्स्य संघ की जो 4 रियासतें हम पहले जोड़ देते हैं, ये पहले नहीं जोड़नी है, ये हमें पंचम चरण में जाकर के जोड़नी है, जब मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान को मिला करके संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था। तो जो संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया, उसकी जो दिनांक थी, संयुक्त वृहत राजस्थान की जो दिनांक थी वो थी 15 मई 1949। 15 मई 1949 की थी, ठीक है। इसकी जो राज प्रमुख है, राजधानी जो है, राजधानी यहाँ पर जयपुर ही रहेगी, अब आगे जयपुर, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राजस्थान के बाद में जो राजधानी थी वो जयपुर ही थी। राज प्रमुख जो था वो थे सवाई मान सिंह द्वितीय। सवाई मान सिंह द्वितीय थे। उपराज प्रमुख थे, वो थे भीम सिंह कोटा के। आगे यही रहेंगे। आगे चल करके ये दोनों पद समाप्त कर दिए गए थे। इसके बाद जो है उद्घाटन जो इसका हुआ, उद्घाटन वो जयपुर में ही हुआ था इसका भी। और उद्घाटनकर्ता जो इसके थे, उद्घाटनकर्ता वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये थे अपने 5 चरण। तो 5 चरणों तक हमने कितनी रियासतों का एकीकरण पढ़ लिया है? टोटल हो गई हैं 18। अब बची है 1। अब अपने पढ़ेंगे 6ठा चरण। अब जो अपना है 6ठा चरण, छठा चरण। छठे चरण में कुछ मुख्य बातें हैं। जो संघ का नाम था वो कर दिया गया था राजस्थान संघ। संघ था हमारा राजस्थान संघ, ठीक है। राजस्थान जो संघ था, राजस्थान संघ में जो रियासतें सम्मिलित हुई, पहले तो हुई थी संयुक्त वृहत राजस्थान, ठीक है। संयुक्त वृहत राजस्थान, यानी यहाँ पर क्या हुआ, 18 रियासतें थी। यहाँ तक अपनी 18 रियासतें थी प्लस सिरोही थी। सिरोही यानी एक ही हो गई, तो टोटल हमारी हो गई 19 रियासतें। तो ये 19 रियासतों का जो एकीकरण था वो छठे चरण तक लगभग हो गया था, ठीक है। और जो सिरोही सम्मिलित की गई, इसमें आबू और देलवाड़ा का जो क्षेत्र था, आबू देलवाड़ा का जो क्षेत्र था उसको सम्मिलित नहीं किया गया था। आबू देलवाड़ा के क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया था, इसे छोड़ दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो राजधानी है, राजधानी ये थी जयपुर, ठीक है। यहाँ पर जो राज प्रमुख है, जो राज प्रमुख वही थे, राज प्रमुख जो थे वो सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह द्वितीय, और उपराज प्रमुख भीम
ठीक है। इसके बाद में जो इसका प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की जो बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो इस समय प्रधानमंत्री के बजाय हो गया था मुख्यमंत्री। कारण मुख्यमंत्री क्यों हुआ? क्योंकि इसकी जो दिनांक है वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 और इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू होने के कारण जो प्रधानमंत्री का पद है वो पूरे भारत के लिए कर दिया गया था। इसलिए जो राज्य बने उसमें जो मुख्य आदमी बना वो था मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री की जगह यहाँ पर क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री कर दिया गया। और वो जो मुख्यमंत्री थे वो हमारे थे पंडित हीरालाल शास्त्री। यहाँ पर हमारे जो थे वो थे पंडित हीरालाल शास्त्री। अगर हम उद्घाटनकर्ता की बात करें, उद्घाटनकर्ता जो थे इसके वही जयपुर में हुआ था। इसका उद्घाटन भी जयपुर में हुआ था और उद्घाटनकर्ता वही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्घाटनकर्ता हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें खास बात ये थी कि जब सिरोही को सम्मिलित किया गया तब सिरोही का 304 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, जो क्षेत्र था, ठीक है, 304 किलोमीटर का जो क्षेत्र था वो मुंबई प्रांत को दे दिया गया था। जो वर्तमान में क्या है? गुजरात है, ठीक है, इसको दे दिया गया था। अब जब ये क्षेत्र दिया गया तो इसमें एक क्षेत्र आ गया हाथल गांव। और ये जो हाथल गांव है वो गोकुल भाई भट्ट इनकी जन्मस्थली है। यह भी इस 304 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में चली गई थी। अब गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से 7वें चरण में इस क्षेत्र को वापस राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया था। वापस राजस्थान के अंदर क्या कर लिया गया था? सम्मिलित कर लिया गया था। तो ये थी छठे चरण की मुख्य बातें, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है ये इसके बारे में कि छठे चरण में कौन सी रियासत सम्मिलित की गई और उसका कौन सा क्षेत्र छोड़ दिया गया था? वो था अबू देलवाड़ा का जो है वो क्षेत्र छोड़ दिया गया था। अब बात करते हैं अंतिम चरण, 7वां चरण। अंतिम चरण अपना था 7वां चरण। अंतिम चरण अपना है 7वां चरण, सप्तम चरण में जो हुआ, पूरा नाम इसका जो बना वो था राजस्थान। यहाँ पर राजस्थान नाम कंप्लीट हो जाता है अपना। राजस्थान नाम जो है सप्तम चरण में कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ, इसकी जो दिनांक वो थी 1 नवंबर 1956। तो इसलिए कहते हैं कि जो राजस्थान का एकीकरण है वो कब समाप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। अब इसकी जो राजधानी है वो जयपुरी थी। राजधानी अब जयपुरी थी हमेशा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया कि जो राजप्रमुख था ना, उसकी जगह क्या आ गया? राज्यपाल। कारण ये था कि 26/1/50 को संविधान लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था और संविधान के अंदर इसके स्थान पर जो शब्द यूज हुआ था राज्यपाल यहाँ हो गया था। और राज्यपाल थे इस समय गुरुमुख निहाल सिंह थे यहाँ पर।
और जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री जो थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। और इसके अलावा जो अपने बात करें उद्घाटन की, उद्घाटन इसका जयपुर में हुआ था। और यहाँ पर राज प्रमुख, ठीक है, उपराज प्रमुख और महाराज प्रमुख, ये सभी पद समाप्त कर दिए गए थे। ये सभी पद समाप्त कर दिए गए थे। ये तीनों पद समाप्त कर दिए गए थे। उसके लिए क्या आ गया, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये शब्द यूज किए गए थे। अब इसमें जो सम्मिलित हुआ वो क्या था, इसमें जो सम्मिलित था वो था अजमेर मेरठ, एक तो अबू देलवाड़ा, ठीक है, प्लस अजमेर मेरवाड़ा, दो तो ये सम्मिलित किए गए थे। और इसके अलावा जो इसमें से हटाया गया था वो था सिरोंज, माइनस इसमें से अपने कर दें सिरोंज और प्लस कर दें सुनेल टप्पा। यानी राजस्थान का जो इलाका है वो सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। किसको, मध्य प्रदेश को। और जो सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश का था वो किसको दे दिया गया था, राजस्थान को। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ये होता है कि कौन सा स्थान कहाँ से लिया गया और कहाँ दिया गया। जो सिरोंज है, अपने दोबारा से इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है। जो कोटा है, अपना कोटा डिस्ट्रिक्ट जो है उसका क्षेत्र था सिरोंज था कोटा का, ठीक है, सिरोंज कोटा का था। और ये दे दिया गया था रतलाम को, रतलाम ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में है रतलाम डिस्ट्रिक्ट को सिरोंज दे दिया गया था। अब जो अपना झालावाड़ है, जो मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा है, सुनेल टप्पा, ये था मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में था, एमपी के अंदर। ये दिया गया था राजस्थान के झालावाड़ जिले को, झालावाड़ जिले को दिया गया था, झालावाड़ जिले को दे दिया गया था। तो ये आपको अपने को ध्यान रखना है कि जो 7वां चरण आया उसमें आबू देलवाड़ा ले लिया गया था, आबू देलवाड़ा, ठीक है, प्लस अजमेर मेरवाड़ा था ये। अब जो अजमेर मेरवाड़ा था और इसमें से माइनस अपने कर देते हैं सिरोंज, ये सिरोंज अपने से चला गया, लेकिन प्लस में आ गया अपने पास सुनेल टप्पा, ये था। तो अब क्वेश्चन ये था आता है कि सिरोंज राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है, कोटा का, और किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया, रतलाम को, ठीक है। सुनेल टप्पा किस डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है, मंदसौर का, और किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया, झालावाड़ को। तो ये एकीकरण हुआ था 7वें में। अब बात करें अपने अजमेर मेरवाड़ा की। अजमेर मेरवाड़ा जो था वो क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था, यानी इसका जो शासन था वो केंद्र के हाथ में था। यहाँ के एक नेता थे हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय थे। इन्होंने कहा कि नहीं, केंद्र शासित प्रदेश ही ये रहेगा, ये राजस्थान में सम्मिलित नहीं होगा। इसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन भी किए थे, लेकिन इनको मनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को इनको अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, ठीक है, अलग से इनको मुख्यमंत्री दे दिया गया था। लेकिन बाद में अजमेर मेरवाड़ा को किस में सम्मिलित कर दिया गया, राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया था। अब इसमें कुछ एक चीज़ ये है, थोड़ा सा अलग से अगर अपने देखें, अन्य महत्वपूर्ण में अगर अपने देखें
जितनी भी रियासतें सम्मिलित हुई, राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी वो सारी बी श्रेणी में थी, बी श्रेणी में थी। लेकिन जो अजमेर मेरवाड़ा है, अजमेर मेरवाड़ा, ये पूछा जाता है, मेरवाड़ा जो था वो सी श्रेणी में था, वो सी श्रेणी में था। ठीक है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो जो एकीकरण हुआ, मैंने आपको बताया कि 5 जुलाई 1947 को एक रियासती सचिवालय का निर्माण किया गया था। रियासती सचिवालय का जो निर्माण किया गया था, उसने, इस रियासती सचिवालय ने प्रथम चरण से लेकर के, यानी कहाँ से, प्रथम चरण से लेकर के छठे चरण तक का जो कार्य था, प्रथम चरण से लेकर के छठे चरण का जो कार्य था, यानी एकीकरण का जो भी कार्य था वो सारा किसने किया, रियासती सचिवालय ने किया। लेकिन जब 7वां चरण आया तो यहाँ पर एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फजल अली आयोग भी कहा जाता है, फजल अली आयोग भी कहा जाता है। तो 7वें चरण का जो काम किया था वो सारा का सारा इसने किया था 7वें चरण में। ठीक है, 7वें चरण में इसका सारा काम किया गया था। और अंतिम जो रूप है राजस्थान का, जो ये पूछा जाता है कि राजस्थान का अंतिम रूप किसने दिया था, फजल अली आयोग ने, फजल अली आयोग ने अंतिम रूप राजस्थान को दिया था। 6 चरण तक रियासती सचिवालय ने कार्य किया, 7वें चरण का जो कार्य था वो फजल अली आयोग ने किया था। जो रियासती सचिवालय है उसको 1953 में भंग कर दिया गया था, 1953 में भंग कर दिया गया था रियासती सचिवालय को, और उसके बाद में जो पुनर्गठन आयोग है उसका निर्माण किया गया। अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए फजल अली आयोग भी कहा जाता है। तो ये था अपना आज का राजस्थान एकीकरण। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू।